हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 67 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 17 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे एवं लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति। तो विद्यार्थियों, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। आइए देखते हैं विद्यार्थियों। पहला है धरातलीय कारण, दूसरा है जलवायु कारण। तो धरातलीय कारण में भूभाग है और मृदा। तो भूभाग कैसे है? उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। ऊपर तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जबकि मृदा बच्चों, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। और जलवायु देखते हैं। जलवायु का कारण क्या है? पहला है तापमान, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा वर्षा। तो तापमान बच्चों, वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं और वर्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम देखते हैं वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं। तो विद्यार्थियों, वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह अस्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय। विद्यार्थियों, आइए अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्षत वनस्पति से किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, अक्षत वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण संक्षेप में बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है धरातलीय कारण, दूसरा है जलवायु। तो धरातली में भूभाग है, उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। ऊपर तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिसमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। और मृदा में लिखेंगे बच्चों, यहाँ मुदा लिखा गया गलती से, इसको आप मृदा कर लीजिएगा। तो मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। और जलवायु में बच्चों, तापमान है। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। और वर्षा है बच्चों, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, वन मनुष्य के लिए आवश्यक है क्योंकि वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह अस्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और वन मृदा को, यहाँ मृदा कर लीजिएगा बच्चों, मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं।
तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए व नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।